19 जून 2020 तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर साथनकुलम। उस समय पूरा देश लॉकडाउन में था। सड़कें खाली थीं और पुलिस हर जगह सख्ती से नियम लागू कर रही थी। इसी शहर में रहते थे पी जयराज और उनका बेटा जय बेनिक्स। दोनों मिलकर एक छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे। साधारण लोग, साधारण जिंदगी, जैसे बाकी सब, वैसे ही ये भी हालात से जूझ रहे थे। लेकिन 19 जून की शाम करीब 7:30 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने जयराज को हिरासत में ले लिया। कारण बस इतना कि उन्होंने कर्फ्यू के कुछ मिनट बाद तक अपनी दुकान खुली रखी थी। आमतौर पर ऐसी गलती पर या तो जुर्माना लगता है या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। जब बेनिक्स को यह खबर मिली, वो तुरंत भागता हुआ थाने पहुंचा। उसे लगा वो बात करके अपने पिता को छुड़ा लेगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कोई कागजी कार्रवाई नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी। उसके पिता पहले से ही पीटे जा रहे थे। ये देखकर बेनिक्स खुद को रोक नहीं पाया। उसने आवाज उठाई, रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये हिम्मत और गुस्सा सब कुछ और खराब कर गया। दरवाजे बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। अब ये सिर्फ एक विवाद नहीं था, अब ये एक बंद कमरा था जहां कोई गवाह नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ हिंसा नहीं थी, वो एक सुनियोजित यातना थी। पिता और बेटे दोनों को अपमानित किया गया, उन्हें बांधा गया, और फिर घंटों तक उन पर लगातार हमला होता रहा। हर बार उनकी हालत को और बिगाड़ता गया। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार गंभीर चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दोनों की मौत हो गई। बाद में जब मेडिकल जांच हुई तो सच्चाई और भी डरावनी थी। उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले। ये साफ था कि ये कोई हादसा नहीं था, ये जानबूझकर की गई हिंसा थी। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने इस सच को छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला दब नहीं सका। देश की बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इसमें शामिल हुई, और जब जांच शुरू हुई तो ऐसे सबूत सामने आए जिन्हें छुपाना नामुमकिन था। थाने के अंदर दीवारों पर, कमरों में खून के निशान मिले जो सीधे पीड़ितों से जुड़े थे। अब सच सामने आ चुका था। कुल 10 पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। ये केस सालों तक अदालत में चलता रहा और आखिरकार न्याय हुआ। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और इसे दुर्लभतम अपराध माना, क्योंकि यहां सिर्फ क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी का विश्वास भी तोड़ा गया था। और इसलिए अदालत ने सबसे सख्त सजा सुनाई। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सवाल है, क्या हिरासत में भी इंसान सुरक्षित है?